Hello everyone, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो हमने सीरीज चलाया उसका ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले भी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड में। और आज उसी कड़ी में ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम 20 क्वेश्चन और लेकर आए हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप एक बार उसको भी देख लीजिए ताकि 20 क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो जाए और 20 क्वेश्चन ये तैयार हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कोशिश यही करेंगे कि हर दिन आपके लिए 20-20 क्वेश्चन जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड बनाकर लाएं, ताकि आपकी एक स्पेसिफिक और अच्छी वाली तैयारी हो जाए, आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, बाकी आपको पता है आपको डीपली तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के लिए तो इस चैनल के माध्यम से हम नेट की तैयारियाँ कर रहे हैं। ठीक है, अपकमिंग जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, नेट का एग्ज़ाम, तो उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी इसमें अपलोड कर दिए हुए हैं और बहुत सारे भी करने को हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, ताकि आपकी तैयारियाँ भी अच्छे से चलती रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारियाँ करवाने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर पे भी हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द उसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जो पहला क्वेश्चन है वो है, पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस किसने कहा। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे लिख दिया, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन जो है मैच करने के लिए आता है कि मास्टर साइंस के सामने मान लीजिए जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, आइडियाज़ होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कि ये वाले कॉन्सेप्ट्स और आगे थिंकर्स के नाम होंगे। ठीक है, उसी कड़ी में कई बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला जहाँ पे मास्टर साइंस शब्द भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो मास्टर साइंस हमें पता है कि मास्टर साइंस जो पॉलिटिक्स को किसने कहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं पर बन जाता है कि मास्टर साइंस पॉलिटिक्स को किसने कहा है। एरिस्टोटल ने कहा है। ठीक है, एरिस्टोटल को कहीं ना कहीं आप यूँ समझिए कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, राजनीति शास्त्र का पिता भी अरस्तु को ही माना जाता है और इन्होंने राजनीति शास्त्र को जो मास्टर साइंस कहा है। ठीक है, नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो है द प्रिंस। मैकियावेली ने द प्रिंस जो है बुक लिखी है, और ये कब लिखी है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ईयर बताना है। ठीक है, ईयर लिख के बताना है कि द प्रिंस बुक मैकियावेली ने कब लिखी। अब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐसे दिया कि द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैकियावेली। तो इसे देखिए, एक तो ये चीज़ पता चल रही है कि आपको आपकी रिवीजन हो रही है। ठीक है, या दूसरी चीज़ ये कि आपको क्या क्या याद है, आपने ऑलरेडी जो चीज़ें पढ़ी हुई है इसमें से क्या क्या चीज़ें आपको याद है, तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक स्टडी हो जाती है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि द प्रिंस पुस्तक कब लिखी गई है, और लिखी तो मैकियावेली नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट थिंकर हु यूज द वर्ड स्टेट इन मॉडर्न सेंस। ठीक है, आधुनिक समय में अगर हम बात करें तो पहला ऐसा थिंकर कौन सा था जिसने राज्य शब्द का इस्तेमाल जो है मॉडर्न सेंस में किया, आधुनिक सेंस में जो है जिसने राज्य शब्द का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये है मैकियावेली, इनको जो है पहला मॉडर्न थिंकर भी कहा जाता है मैकियावेली को, और मैकियावेली इज द फर्स्ट थिंकर हु यूज द वर्ड स्टेट इन द मॉडर्न सेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस हॉब्स से रिलेटेड है। थॉमस हॉब्स की बुक लेवियाथन, दो चीज़ें पता चल रही कि लेवियाथन किसने लिखी, थॉमस हॉब्स ने। ठीक है, अब कब लिखी गई है ये, 1651 में लिखी गई है बुक। ठीक है, कई बार ईयर्स पूछे जाते हैं, कई बार जो है क्रोनोलॉजिकली कौन सी बुक पहले आई कौन सी बाद में आई है। ठीक है, इस तरह से मैच करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, कई बार बुक्स का थिंकर पूछा जाएगा या थिंकर की कौन कौन सी बुक्स हैं ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो थॉमस हॉब्स की बुक जो लेवियाथन कब लिखी गई, 1651 में, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये बुक किसने लिखी। तो देखिए, जॉन लॉक ने बुक लिखी, और इसका भी आपने ईयर लिखना है कि कमेंट बॉक्स में कि ये बुक कब लिखी गई है, पता तो चले कि आपको याद है कि नहीं है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जॉन लॉक। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटेशन के तौर पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैन को नोबल सैवेज किसने कहा है। ठीक है, भद्र पशु किसने कहा है मनुष्य को, तो वो कहा है रूसो ने। ठीक है, रूसो जो है एक सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है। ठीक है, जो सामाजिक समझौते की बात करते हैं राज्य को लेकर कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। उन्होंने मनुष्य के स्वभाव को लेकर ये कहा है कि मनुष्य स्वभाव से कैसा एक भद्र प्राणी है, एक भद्र पशु की तरह। क्यों, क्योंकि देखिए, मनुष्य यहाँ पर अपना हित तो चाहता है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी चाहता है कि दूसरों का अहित ना हो। ठीक है, इसलिए मनुष्य को एक भद्र प्राणी इन्होंने कहा है रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक जो एलन वेल ने लिखी है। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है, आधुनिक राजनीति और सरकार, एलन वेल ने ये बुक लिखी है। और आपने ईयर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि
कौन से ईयर ये बुक लिखी गई है। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, ताकि एटलीस्ट अगर आपको पता नहीं भी है तो आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि हम चेक तो करते हैं कि बुक कब लिखी गई है। ठीक है, कहीं ऐसा मत लिख देना नीचे कि सर पता नहीं हमें। ठीक है, तो कहीं से आप आंसर ढूंढ के निकालिए, चाहे सर्च कीजिए कि मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट बुक जो एलन बेल की वो कब की है, कौन से ईयर में लिखी गई है। ठीक है, उससे चीज़ें आपको रिमाइंड रहती हैं, याद रहती हैं, क्योंकि आपने उस पर थोड़ी मेहनत की होती है, उसको सर्च किया होता है। ठीक है, नाउ पॉलिटिक्स को स्टडी करने की जो फिलोसफिकल अप्रोच है, ठीक है, दार्शनिक जो सिद्धांत है राजनीति का अध्ययन करने के लिए, राजनीति का अध्ययन करने के लिए, उससे जुड़े मुख्य विचारक कौन कौन से, जो कहीं ना कहीं फिलोसफिकल अप्रोच देते हैं। अब एक बात आप याद रखिए, जो फिलोसफिकल अप्रोच है वो जो है ओल्डेस्ट अप्रोच है पॉलिटिक्स को स्टडी करने की, और उसमें ये माना जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, क्या होना चाहिए और व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट, ये चीज़ें जो डिस्कस की जाती है। ठीक है, तो देखिए प्लेटो, रूसो, हीगल, मिल, कांट, ब्रैंडली, बोसांके, हेनरी सिजविक, लियो स्ट्रॉस, प्रेजेंट टाइम में जो है इसके जो मुख्य एक्सपोनेंट है वो है लियो स्ट्रॉस। ठीक है, तो मुख्यतः ये सारे लोग जो है फिलोसफिकल अप्रोच से जुड़े हुए विचारक हैं, और इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से जो थिंकर हैं वो फिलोसफिकल अप्रोच से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। तो आपको एटलीस्ट सारे याद रखने पड़ेंगे, जितने भी 5 से 7 लोग ही होते हैं, ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं बनाई होती है। ठीक है, 5 से 7 लोग होंगे जिनको आप मुख्यतः आप याद रख सकते हो कि ये लोग किस विचारधारा या किस अप्रोच से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स की, तो प्लेटो, रूसो, हीगल, मिल, कांट, ब्रैंडली, बोसांके, हेनरी सिजविक एंड लियो स्ट्रॉस। ठीक है, ये मुख्यतः फिलोसफिकल अप्रोच से जुड़े हुए थिंकर्स है। ठीक है, ना मेन एक्सपोनेंट ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच टू पॉलिटिक्स, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ऊपर हमने फिलोसफिकल अप्रोच देखी, नीचे हिस्टोरिकल अप्रोच देखेंगे। तो जो हिस्टोरिकल अप्रोच है राजनीति का अध्ययन करने की, जो ऐतिहासिक जो उपागम है, उससे जुड़े हुए मुख्य कौन है? सेवाइन, हीगल, मार्क्स, कार्ल पॉपर, मोंटेस्क्यू, सीले, लॉस्की एंड फ्रीमैन। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इनको याद रखिए। आप बेशक इसके लिए तो आप कोई निमोनिक्स बनाइए, या आप इसका जो है चार्ट पे लिख के सुबह शाम आप इनके दर्शन करते रहिए, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे, क्योंकि एग्जाम में ये आपको हमेशा काम आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल अप्रोच को हिस्टोरिसिज्म किसने कहा था, इतिहासवाद किसने कहा था? जो आपका ऐतिहासिक उपागम है राजनीति का अध्ययन करने के लिए, उसको जो इतिहासवाद कहा है, तो किसने कहा है? वो कार्ल पॉपर ने कहा है। ठीक है, कार्ल पॉपर एक बहुत ही बड़ा नाम है। ठीक है, आगे इनसे रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, और मैक्सिमम टाइम जो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़। ठीक है, ये बुक भी किसने लिखी? कार्ल पॉपर ने लिखी है। और ईयर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बुक कब लिखी गई है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़। ठीक है, तो कार्ल पॉपर की बुक है। एंड पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, जैसे कि हमने हिस्टोरिसिज्म की यहाँ पे बात की कि हिस्टोरिकल अप्रोच को हिस्टोरिसिज्म किसने कहा? कार्ल पॉपर ने। तो पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म ये बुक भी किसकी है? ये कार्ल पॉपर की है। और कब की है ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, नाउ हु गेव द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? अब मैच करने के लिए मैंने बताया आपको, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमने खुद ये फेस किया ये क्वेश्चन, और मैं आपको सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड करके ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो हु गिव द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? तो मोंटेस्क्यू ने जो है सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया है। हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबी मैकफर्सन से 2 चीज़ें पूछी जाती है, एक इनका क्रिएटिव फ्रीडम और दूसरा इनका पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, स्वतः मूलक व्यक्तिवाद और क्रिएटिव फ्रीडम, ये 2 चीज़ें सीबी मैकफर्सन से बहुत मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है ना, वोकेबलरी ऑफ पॉलिटिक्स, ये बुक लिखी गई है 1953 में, और ये किसने लिखी है बुक? टी.डी. वेल्डन। टी.डी. वेल्डन ने वोकेबलरी ऑफ पॉलिटिक्स ये बुक लिखी है। ठीक है, राजनीति का क्या वोकेबलरी, क्या शब्दकोश। ठीक है, तो राजनीति का शब्दकोश है वोकेबलरी पॉलिटिक्स 1953, टी.डी. वेल्डन। ठीक है ना, पावर अप्रोच की बात करते हैं। इससे पहले हमने हिस्टोरिकल अप्रोच की बात की, हमने बिहेवियरल अप्रोच की बात की, उनसे जुड़े हुए कौन कौन से हैं। तो पावर अप्रोच से भी हम बात कर ही लेते हैं कि पावर अप्रोच से मुख्यतः कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को पावर के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पावर अप्रोच से जुड़े हुए मुख्य विचारक हैं मैकियावेली, हॉब्स, नीत्शे, मैक्स वेबर, कैटलिन, मैरियम, लॉसवेल, मॉर्टन कापलान, ट्रीटिस्के एंड मॉर्गेंथो। ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आपने सारा वीडियो को पॉज करके आप देखिए और इनको नोट कीजिए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारे लोग जो हैं पावर अप्रोच से जुड़े हुए थिंकर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द डिस्कोर्स ऑन लेवी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है,
क्योंकि द प्रिंस भी मैकियावेली ने लिखी है और द डिस्कोर्स ओनली भी, ये बुक भी किसने लिखी है, मैकियावेली ने लिखी है। और आपने ईयर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि द डिस्कोर्स ओनली भी बुक मैकियावेली ने कब लिखी है। और भी अगर आप कोई जानकारी आपको अगर इस बुक के बारे में है तो आप बेझिझक सारी जानकारी नीचे लिख सकते हैं कि इस बुक में मुख्यतः किस चीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। एंड हु इज़ द फाउंडर ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। जहाँ अगर हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करें, ठीक है, तो चार्ल्स एडवर्ड मैरियम को जो है कहीं ना कहीं बिहेवियरल अप्रोच का फाउंडर या इसका फादर माना जाता है, ठीक है। ये एक अमेरिकन थे, ठीक है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरल अप्रोच को जो है कहीं ना कहीं एमर्ज किया या उसका इनको मेन एक्सपोनेंट या मेन फाउंडर या फादर माना जाता है, ठीक है। तो आप कहीं ना डेविड ईस्टन को लेकर कहीं कन्फ्यूजन मत हो जाना, ठीक है, कि डेविड ईस्टन जो फादर है। नो, डेविड ईस्टन फादर नहीं है, लेकिन जो बिहेवियरल अप्रोच है इसकी फादर मेन मुख्य फाउंडर जो है वो चार्ल्स एडवर्ड मैरियम है, ठीक है ना। व्यवहारवाद या बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थिंकर कौन कौन से, ठीक है। तो देखिए व्यवहारवाद से जुड़े हुए मुख्य थिंकर हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि व्यवहारवाद है क्या। व्यवहारवाद में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को स्टडी किया जाता है बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, कि एक राजनीतिक संस्था का मनुष्य के साथ व्यवहार कैसा है या मनुष्यों का राजनीतिक संस्थाओं के प्रति या पॉलिटिक्स के प्रति जो एक्चुअल बिहेवियर है वो कैसा है, ठीक है। इस आधार पर राजनीति को स्टडी करने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। व्यवहारवाद से जुड़े जो मुख्य थिंकर्स हैं उनमें लुडविग वॉन वर्टन लाफी, देखिए एक बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उसमें इन्होंने पहली बार जो सिस्टम अप्रोच को यूज़ किया था, ठीक है। तो लुडविग वॉन वर्टन लाफी पहले, उसके बाद ग्राम वालास, आर्थर बेंटले, चार्ल्स मैरियम जो इसके हमने बताया कि इसके जो फादर या फाउंडर भी हैं, ठीक है, कैटलिन हैं, आपके हेरोल्ड लॉसवेल है एंड डेविड ईस्टन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये सारे, ठीक है। डेविड ईस्टन और हेरोल्ड लॉसवेल से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्यतः इस विचारधारा से जुड़े हुए थिंकर्स हैं, ठीक है। आपने इनका भी एक चार्ट बना लेना और इनको भी इस तरीके से याद करने की कोशिश करनी है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक है, ये किसने लिखी है, ये आर्थर बेंटले ने लिखी है। एंड वही बात कि आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ईयर बताना है। मैं जानबूझ के ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से छोड़ रहा हूँ या कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको थोड़ा सा उस पर सर्च करना पड़े। जो चीज़ें आपको पता है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रिवीजन कैसी है, क्योंकि ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है सीक्वेंस वाइज कई बार लिखनी पड़ती है बुक्स, उसमें जब पूछा जाता है ना कि क्रोनोलॉजिकली आप लिखिए, चाहे वो कोई इंटरनेशनल इंसिडेंट्स हैं, चाहे कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, चाहे वो बुक्स का ईयर है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, आपको वो सारे क्रोनोलॉजिकली पता होना चाहिए कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, ठीक है। तो वैसे उसी पर्पज़ से आया एक उस तरह के एक माइंड ओरिएंटेशन के लिए मैं आप क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरह से आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बुक आर्थर बेंटले ने लिखी है और ये कब लिखी है, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हैं और आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनाने की कोशिश की है जिसमें 20 क्वेश्चन, ठीक है। हार्डली 10 मिनट का वीडियो बनेगा, मुझे लगता है उससे भी बहुत कम का वीडियो बनेगा। तो 10 मिनट तो सम टाइम हम मान लीजिए खाना खा रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं, तो आप इस तरह की एक्टिविटीज़ जब कर रहे हो, ठीक है, या थोड़ा बहुत टहल रहे हो, तो आप अपने मतलब ईयरफोन लगा के आप इन क्वेश्चन को सुन लीजिए, आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, राइट। तो आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, राइट। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।